Hello student, good morning all of you. Today we will start topic sections formula. Yesterday we have discussed that sections formula. Now we will start these questions. Question number 4. Question number 4. Given, find the ratio in which the line segment joining the point -3, 10 and 6 minus 8 is divided by -1 और 6. कल हम डिस्कस कर रहे थे सेक्शंस फार्मूले के ऊपर. ठीक है, सेक्शंस फार्मूला क्या था हमारा, पहले देखिए सेक्शंस फार्मूला क्या था. एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको कोई पी पॉइंट्स है ये. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x और y ले लीजिए. ठीक है, लेट कीजिए इसकी कोऑर्डिनेट, चलो x1 y1 लीजिए और इसको x2 और y2 लीजिए. ठीक है ना, p के कोऑर्डिनेट लेट कर लिए x और y. ठीक है, लेट किए, इसका रेशियो m1 और इसका रेशियो m2. व्हेन जब क्या हो, रेशियो गिवन हो और कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो ठीक है ए और बी पॉइंट्स के, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट्स. ठीक है ना, ये हमने कल यस्टरडे डिस्कस किया था. फॉर्मूला हमने इसमें लिखा था x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, किसका चला है, सेक्शंस फार्मूला. ठीक है, सेक्शन फार्मूला में इंटीरियर डिवाइड. ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल में हमने आपको बताया था, इंटरनल डिवाइड जब फाइंड आउट करना होता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में दोनों एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों में पॉजिटिव साइन होता है, और एक्सटर्नल में यूज करेंगे तो ये दोनों साइन किसके हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे. ठीक है, तो रेशियो जब गिवन है तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए थे, अब इसके कोऑर्डिनेट गिवन है तो ये रेशियो फाइंड आउट करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 डायग्राम बनाता हूँ. फॉर्मूला मैंने आपको कल जो बताया था उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया. क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, लाइन है ए और बी, पॉइंट्स इसके -3 और 10, इसके पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट इसको कह दो 6 माइनस 8. ठीक है, ये पी पॉइंट्स हैं और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है क्या, -1 और 6. ठीक है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो, ये निकालना. तो इसको के रेशियो 1 ले लेते हैं, लेट करते हैं. ठीक है, ये गिवन है. ठीक है, रेशियो फाइंड आउट कर दें तो के रेशियो 1 ले लिया. ठीक है, फाइंड आउट करें तो x कोऑर्डिनेट ऑफ x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए. देखिए यहाँ k है, k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 वाला नंबर अंदर और k प्लस 1.
और इसकी वैल्यू क्या रख दी -1, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफिकेशंस किया, -1 = 6k -3 अपॉन k + 1, क्रॉस मल्टीपल किया तो 6k -3 = -1 × k + 6k -3 = -k -1, इट्स मीन्स k वाली वैल्यू वन साइड ले आइए प्लस k और कांस्टेंट नंबर को अदर साइड ले आइए। तो यहाँ क्या हो गया 7k = 2 और k = 2/7, इट्स मीन्स रेशियो क्या आ गया 2:7। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप y के लिए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। y भी इसी तरह से निकालेंगे, दोनों के रेशियो इक्वल आएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस में एग्ज़ाम क्वेश्चंस जब सॉल्व करें तो उसमें वन टाइप्स, या तो x के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दीजिए या y के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। y आप फाइंड आउट इसका करेंगे, ये भी क्या आएगा 2:7 ही आएगा, ठीक है। कर लेंगे ना आप, या मैं सॉल्व लिख देता हूँ एक बार, सॉल्व करना आप। y के लिए क्या होगा k × -8 + 1 × 10 अपॉन k + 1, ठीक है। y की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे 6 / -8k + 10 अपॉन k + 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल कीजिए और k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइन AB इज डिवाइड बाय द x एक्सिस। इसमें x एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, इट्स मीन्स x एक्सिस, इट्स मीन्स क्या होते हैं x और 0, और कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस इट्स मीन्स 0 और y। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, A और B। A के कोऑर्डिनेट है 1 - 5, B का कोऑर्डिनेट है -4 और 5, ठीक है। डिवाइड द x एक्सिस, इट मीन्स P पॉइंट है x एक्सिस, इट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस x और 0, ठीक है। k और 1 लेट करें इसमें, ठीक है। अब फाइंड आउट करें x भी फाइंड आउट करना और रेशियो भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो x = k × -4 + 1 × 1 अपॉन k + 1, इट्स मीन्स क्या हो गया -4k + 1 अपॉन k + 1। ये x की वैल्यू आएगी, x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अभी x कोऑर्डिनेट कब निकले, कब होगा फाइंड आउट, जब k की वैल्यू पता हो हमको, ठीक है। इसके y कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व कीजिए इसको, k × 5 + 1 × -5 अपॉन k + 1, वैल्यू पुट कीजिए y की 0 = 5k - 5 अपॉन k + 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल कीजिए, क्या हो गया 5k - 5 = इससे मल्टीप्लाई हो 0, 5k = 5 या k = 5 अपॉन 5, इट्स मीन्स 1। तो रेशियो क्या हो गए, रेशियो क्या आया आपका 1/1, इट्स मीन्स 1:1। और फाइंड द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट, इट्स मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशंस फर्स्ट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशंस
first. So find x coordinate -4 into 1 plus 1 upon 1 plus 1, it means -4 plus 1 upon 2, it means -3 upon. तो ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है, एक्सिस पे तो -3 अपॉन 2 और क्या हो गया 0, -3 अपॉन 2 और ये क्या हो गया y का क्या हो गया 0 और रेशियो क्या आ गया 1:1। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। जब क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं तो एग्जाम्पल नंबर 10 आप थोड़ा सा देखिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एज इट एग्जाम्पल नंबर 10। क्या गिवन है इसमें ABCD वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में फाइंड आउट कीजिए। पैरेललोग्राम इट्स मीन्स, ठीक है, A B C और कोऑर्डिनेट 1 2 A के, B के 4y, C के कोऑर्डिनेट, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट x 6 और इसके D के 3 और 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने से पहले आफ्टर देन मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, एक टॉपिक कोऑर्डिनेट ऑफ कौन सा मिड पॉइंट, ठीक है, इस पर डिस्कस कीजिए। कोई 2 पॉइंट्स A और B गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2, ठीक है। ये कोई मिड पॉइंट है P 1:1 के इक्विवेलेंट x और y। सेक्शंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, तो 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपॉन क्या होगा 1 + 1, इट्स मीन्स x2 प्लस x1 अपॉन 2, इट्स मीन्स x1 प्लस x2 अपॉन 2। सेम एज इट y इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। किस पॉइंट के मिड, ठीक है। कोई लाइन सेगमेंट होता है उसमें कोई मिड पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, x इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू क्या होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। क्योंकि क्या है इसमें क्या है, जैसे एग्जाम्पल 10 के अकॉर्डिंग वी नो दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। किस पे काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ईच अदर, एक दूसरे को बीच में क्या करते हैं काटते हैं, बाइसेक्ट, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो मिड पॉइंट ऑफ इसमें वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का साइन है ये, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट किसका AC, ठीक है, इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इज
ए सी निकालना है, फॉर्मूला यूज क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये तो इसका लिए हो गया इसी के लिए, इक्वल टू इसके लिए भी ऐसे ही x1 BD के लिए, ठीक है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और दूसरा कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, x कोऑर्डिनेट ए सी के लिए क्या है, ए के कोऑर्डिनेट ये है तो इसके अकॉर्डिंग कीजिए 1 प्लस एक्स अपॉन 2। वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 2 प्लस 6 अपॉन 2। वैल्यू पुट कीजिए। बी डी का क्या है, 4 प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई वाला क्या है इसका, y प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है। सॉल्व कीजिए सिंप्लीफिकेशंस, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 हो गया ये, ठीक है, और ये 8 अपॉन 2 इट मीन्स 4 हो गया, इक्वल टू ये क्या हो गया 7 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2। सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए। इफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट को इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वलेंट रख दीजिए, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 2 इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 14, 2 प्लस 2x इक्वल टू 14, 2x इक्वल टू 14 माइनस 2 इट्स मीन्स 12, 2x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 12 अपॉन 2 इट मीन्स 6। सेकेंड, इफ कौन सा सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है y का, ये वाला, इसके इक्वलेंट रखिए y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 4 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीपल कीजिए, y प्लस 5 इक्वल टू 8 या y इक्वल टू 8 माइनस 5, तो y इक्वल टू कितना हो गया 3, तो x और y फाइंड आउट हो गया, ठीक है। इसमें क्या क्या फाइंड आउट हो गया, x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं हम इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द coordinate of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is इतना and B points। इसमें क्या गिवन है, एक सर्कल है, सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल है, सर्कल का क्या दिया हुआ है, डायमीटर में क्या, सेंटर, इट्स मीन सेंटर, सर्कल सेंटर, ठीक है, सर्कल का सेंटर की वैल्यू गिवन है और बी पॉइंट, डायमीटर ए बी, तो बी पॉइंट्स ही गिवन है, ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट आपको करना है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग देखिए, एक सर्कल बनाइए आप, दीजिए सर्कल। क्वेश्चन नंबर 7, एक सर्कल